ইটস বিন 2 years ভাই। 2 বছর বাদে, 2 साल बाद। कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ पता नहीं भाई। अभी जैसा भी चल रहा है, जैसा भी सिनेरियो है, क्लब का, प्लेयर का, मैनेजमेंट का, फैन का, बहुत ही ख़राब है। मतलब मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैं इस टाइम पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए, जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, ये हमको सबको पता है। ये मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ़ैन हूँ। मेरे पास मतलब हम सिर्फ मुँह नहीं कर सकते बस, और बाकी कुछ नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल जैसे चल रहा है, जैसे मतलब सिचुएशन जैसे क्लब में है, क्लब का बाहर का एटमॉस्फेयर, मतलब फुटबॉल छोड़ के जो बाहर का चीज़ है ना, बहुत 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 गंदा होने वाला है। एक चीज़ जो मतलब इस सभी में से भी पॉजिटिव है, जो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अपकमिंग 10-12 साल या फिर 50 साल में भी अगर कोई ट्रॉफी भी ना जीते, एक बार जो बंदे ने ये जर्सी को, ये बैच को अगर पहन लिया ना, वो कभी दूसरे बैच की तरफ जा नहीं पाएगा। ये एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग कैसे भी करके टीम को तो सपोर्ट करेंगे। इससे खराब हालत देखा है भाई हम लोग। ट्रस्ट मी, हम लोग का कहा क्या आ रहा है पता है, हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन होना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब हम लोग जैसे खेल रहे थे, जैसे आर्टेटा ने जिस जगह से उठा के ले आके जिस जगह पे टीम को लेके खड़ा किया, ठीक है। मेरा हिंदी बहुत बेकार है बाय द वे, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन वही बात, जिस जगह से लेके ये टीम को ऐसे जगह पे लाके खड़ा किया कि सब लोग का एक एक्सपेक्टेशन होता है। अभी जो बोल रहा है ना कि बॉटलर ये सब वगैरह वगैरह हो गया, एक चीज़ हम बोलते हैं, ठीक है। इतना साल से हम फुटबॉल देख रहे हैं, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड अगर आपको बोले तो मैं फुटबॉल देख रहा हूँ 2004 से, ठीक है। अभी तभी उतना ब्रॉडकास्टिंग वगैरह स्टार्ट हुआ था, उतना समझ में नहीं आता। लेकिन वो जो थियरी वॉरी वाला जो सेलिब्रेशन, वो देख के आर्सेनल का मतलब हम लोग फ़ैन बने थे, हम तो फ़ैन बने थे उसी को देख के। तो एनीवे, तो वो सीज़न के बाद मतलब अगर आपको क्लियरली रिमाइंड हो तो 2008 में हम लोग सेमीफाइनल खेला था। उसके बाद जाके आर्टेटा ने लास्ट साल हम लोग को सेमीफाइनल खिलवाया यूसीएल का। ईपीएल तो छोड़ ही दो, ईपीएल तो बहुत पहले ही चला गया। फिर आया एमिरेट्स, एमिरेट्स का लोन डेट ये सब वगैरह करते करते 2 डिकेड गुजर गए भाई। फिर भी ये आर्टेटा ने वो एक मरे हुए बच्चे को उठा के जिंदा किया। अब बात ये है कि एक स्टोरी है, ठीक है, कि दो राजा के बीच में लड़ाई हो रहा था, ठीक है। एक राजा को कवर में फेंक दिया, दूसरे राजा मतलब और जितना भी उसका कॉम्पिटिटर है सब लोग बोल गए कि हाँ वो तो मर गया भाई, वो उसको कोई वो उसको कोई पकड़ता ही नहीं है। उसको बना के, उसको तैयार करके युद्ध में लेके गया, बाकी सबको हराया, लेकिन आखिर में खुद हार गया। तो जितना भी ये पंडित लोग हैं ना, ये सीज़न शुरू से पहले आर्सेनल को कोई भी बंदा चैंपियंस नहीं पकड़ा था। सब लिवरपूल, सेकंड में सिटी, थर्ड में आर्सेनल को रखा था। तो थर्ड में आर्सेनल को रख के अगर आर्सेनल सेकंड फिनिश करता है, एक्सपेक्टेशन ओवर अचीव करता है, हमको तो लगता है कि सेकंड फिनिश होना आर्सेनल का ये टीम के हिसाब से बहुत ओवर अचीविंग है। हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम फैन बॉयज मैनचेस्टर यूनाइटेड का और आर्सेनल का दोनों का है बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक है। कोई भी फैन बेस इंडिया में इतना टॉक्सिक नहीं है जितना आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का है। अब अभी जो हम लोग का जो दर्द चल रहा है ना, हम लोग का दर्द किस लिए चल रहा है पता है? हम लोग का सेकेंड फिनिश का दर्द नहीं है। सेकेंड फिनिश तो हम लोग करते थे। हम लोग का दर्द इसीलिए कि भगवान एक बार तो एक्सपेक्टेशन मीट कर दे, ठीक है, एक बार तो एक्सपेक्टेशन मीट कर दे। एक कुछ नहीं भाई, तुम एफए कप जीत जा, लास्ट 5 साल में कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी
वही ना, हम लोग फ़ैन हैं, ठीक है। गेम के बीच में हम घुसेगा ही नहीं, गेम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। ट्रस्ट में हम बोर्नमाउथ के बाद मैच नहीं देखे, उतना मैच नहीं देखे, 5-10 मिनट इधर उधर करके देखा, जो भी देखा हमको पसंद नहीं आया। वही सेम फंडामेंटल, वही सेम वगैरह वगैरह चलेगा। ये एक पैटर्न है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर हम बोले ये पैटर्न है, अगर आप फॉलो करोगे 2021-22 से, ये ट्रेंड आता चला जा रहा है। ये आर्टेटा का फॉल्ट नहीं है बाय द वे, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं ये साइंस है, ठीक है। गुआर्डियोला का जो मेंटल ब्लॉक है वो किसी टीम के साथ नहीं है, वो था एक इंडिविजुअल था जिसका नाम था यूर्गन क्लॉप, उसी के साथ उसका मेंटल ब्लॉक बैठता था, ठीक है। क्योंकि जो लिवरपूल उस टाइम पे सिटी को जैसे टैकल किया था, कमेंडेबल जॉब था। आर्टेटा और ये आर्सेनल तो बहुत कम पॉइंट में चैंपियन होने का सोच रहा है। अगर इफ़ यू हैव टू बी चैंपियन इन अ रूथलेस वे, यू हैव टू गेट 90 पॉइंट्स ऑन योर टैली, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। इधर पे नहीं हो सकता। अब खैर छोड़िए, वो सब सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग मतलब सब जगह पे दिखा रहा है हम लोग फेवरेट्स नहीं है, वो है, मोरल एकदम डाउन है, सभी का मोरल डाउन है। फिर भी मैं आपको एक एज अ फैन आपको एक बात बोल रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी जीतेगा ना आर्सेनल, तो जितना बंदा आर्सेनल का सपोर्ट करता था ना, उतना ही बंदा फिर से सपोर्ट करेगा, फिर से नेक्स्ट साल आएगा, फिर से वही चलेगा। हम लोग नहीं छोड़ेगा ये क्लब को। आप लोग बाकी मैनचेस्टर वाला, ठीक है, चेल्सी वाला, जितना भी जो भी चाहे बैंटर कर ले, हम लोग नहीं रुकेगा। कितना लेट होगा, कितना लेट होगा, 5 साल, 10 साल और 20 साल, 20 साल तो ऐसे ही गुजर गए, और 20 साल ऐसे ही गुजर जाएगा। डिग्निटी नहीं रोक सकते हम लोगों को। एक 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 चीज़, ये वीडियो ख़त्म में हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, ठीक है। आर्सेनल एक लौता क्लब है जो कभी रेलीगेट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो बाकी वाला बोल रहे हैं ना कि बॉटलर्स ये वगैरह, ये सब रेलीगेट होके आए हैं, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफी बहुत जीते, आर्सेनल से लीगेसी वाइज बहुत बड़ा क्लब है। ये लोग भी रेलीगेशन खाए थे, ये तो लास्ट साल भी रेलीगेशन खाने वाले थे, 16 नंबर में फिनिश किया। हम लोग तो ज़िंदगी में 8 से नीचे कभी गए ही नहीं, और 8 जब थे 8 में, तो तब तो टॉक्सिक लेवल यूनाइटेड का 16 लेवल से भी अलग है। आधा से ज़्यादा यूनाइटेड फैन तो गेम देखना छोड़ दिए 16 के बाद। हम वो नहीं बोल रहे, लीगेसी वाइज आर्सेनल मतलब यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, लिवरपूल बहुत बड़ा क्लब है, लिवरपूल भी रेलीगेट हुआ था, आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी तो 2001 में रेलीगेट हो गया था। अभी जो इतना फुदक फुदक चल रहा है ना, वो 2001 में रेलीगेट हो गया था। अभी सिनेरियो बदलता है। अभी जो फेस चल रहा है ना आर्सेनल का, ये प्रोग्रेशन ही है भाई। इसी को मतलब खराब इसलिए लग रहा है कि हम लोग ओवर एक्सपेक्ट कर लिए थे। ठीक है भाई, होता है, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई टीम अगर नेक्स्ट बार हम लोग मतलब चैंपियन नहीं बन पाए, या फिर सेकेंड पोजीशन भी नहीं फिनिश कर पाए, थर्ड या फोर्थ करेंगे, या फिर फिफ्थ करेंगे, जो भी करेंगे। तो जो बंदा नेक्स्ट साल जो टीम सेकेंड में फिनिश करेगा ना, उसी को सेम टाइप ऑफ फीलिंग आएगा, ठीक है। अगर आर्सेनल का रिकॉर्ड उठा के देखें ना, लास्ट 4 साल में आर्सेनल पॉइंट टैली में, एज ए पॉइंट टैली, हर एक मतलब कैलेंडर ईयर में उसको टॉप करते आया है, लेकिन उसका वैल्यू आपको नहीं पाएगा, क्योंकि फुटबॉल एक ट्रॉफी ओरिएंटेड गेम है बाय द वे, ठीक है। और अल्टीमेटली ट्रॉफी आपका क्लब को मतलब उस स्टैचर का बनाता है। आप कितना बार सेकंड हुए, कितना बार फाइनल में गए, कितना बार क्या किए, कितना बार नहीं किए, वो सब मैटर नहीं करता। हमको पता है न्यूट्रल फैन बेस भी वही बोलेगा, लेकिन एज ए आर्सेनल, ठीक है, एज ए आर्सेनल फैन, हम लोग को बहुत, अभी जो सिनेरियो है बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत ख़राब है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर द यूनाइट, ठीक है। क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच हार जाएंगे ना, कुछ नहीं ट्रॉफी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ होके रहना है। अगर फैन एक साथ नहीं होंगे, तो फैन के अंदर अगर बिलीफ नहीं होगा, तो अपकमिंग के अगले 5 साल में नहीं होगा। हम लोग तो खुद ही नहीं सोचे थे हम लोग इस साल चैंपियन होंगे। आपको अब कौन सा
आर्सेनल का बंदा बोला था कि इस साल आर्सेनल चैंपियन होगा एकदम सीजन से पहले? कोई नहीं बोला था। मिडिल में आर्सेनल वैसे ही खेलता है कि जनवरी में अगर कोई भी लीग खत्म हो जाएगा, मतलब जनवरी टू दिसंबर, आर्सेनल हर लीग में चैंपियन ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबका मतलब सबका प्रायोरिटी चेंज होता है, सब गेम चेंज होता है, सबका परसेप्शन चेंज होता है, सब लोग अलग अलग, मतलब बाद में जाके ये जो पंडित, सोकल पंडित बोलते हैं, स्काई स्पोर्ट्स वगैरह या फिर दूसरा जो भी है, भाई ये लोग का औकात से बाहर है फील्ड में जाके गेम को मैनेज करना। सुनिए, इसलिए वो लोग उधर पे बैठे हैं, ठीक है। कोई भी आप किसी भी मैनेजर का नाम ले लीजिए जो बाद में जाके ऐसा रिनोन्ड पंडित बना, पंडित होगा ही नहीं वो, उसको तो दूसरा कोई टीम ही हायर कर लेगा। तो ये लोग जो भौंकते हैं ना, मतलब जो भी भौंकते हैं, ये गलत भौंकते हैं। मत सुनिए, क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी तो माइंड में डिटरमाइंड हो ही चुका है कि इस साल कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, देखिए गेम देखने में मज़ा मिलेगा। लास्ट डे सिटी के साथ मैं हाईलाइट देखा हूँ, हाईलाइट देख के मेरे को जो लगा, अभी भी गेम में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट मेरे को बोर्नमाउथ गेम से ये सिटी का मैच में दिखा है। रिजल्ट आया नहीं वो दूसरा बात है। अगर ऐसा ही गेम अगर पिछले का मैच अगर खेलते तो कुछ रिजल्ट बन सकता था, लेकिन वो तो चले गए। अपकमिंग 5 गेम हैं, ठीक है। अब आ जाएगा गोल डिफरेंस का गेम। अभी जो भी खेलना है, अगर टीम ठीक से खेलेगा तो ट्रॉफी पाएगा, अगर नहीं भी खेलेगा तो आर्सेनल बैच के लिए हम लोग वही टीम को सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। कोई बेंटर आए, ये आए, वो आए, डाइजेस्ट भाई, अभी अभी कुछ नहीं बोल सकते, डाइजेस्ट कर लो। एक दिन हम लोग का भी दिन आएगा भाई। ये जो अभी जो टॉक्सिसिटी चल रहा है ना दूसरा क्लब का, हर एक को बोलेगा भाई, किसी को छोड़ेगा नहीं, बोलेगा ज़रूर। याद रखना, एक दिन आएगा जिस दिन हम इन लोगों का बोलेगा सबको। टिल देन, बहुत दिन बना वीडियो, अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ भी मतलब ख़राब लगा तो भाई सॉरी। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मेरा मतलब एक्सप्रेसिव उतना हो नहीं पाता हम मतलब हिंदी में, आप देख ही सकते हो मेरा बहुत ही ख़राब है, तो इसके लिए सॉरी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और एनीथिंग। क्योंकि अब से हम वीडियो बनाएगा भाई, जब से किसी का एनर्जी नहीं रहेगा तब से हम बनाएगा भाई, हो गया ना। चलिए भाई, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट न्यूकैसल मैच को। अगर जीते तो अच्छा है, अगर नहीं जीते फिर भी ख़राब जितना था वो लग चुका है, एंजॉय करेंगे बस। चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड नाइट।